दो राक्षस हुए, शंभु और निशुंभ। उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की, उनका तप किया और उन्हें ब्रह्मा से वर मिला। ब्रह्मा कौन है हमने जाना था, बुद्धि में आने वाला विचार ब्रह्मा, जो हम पालना करें तो हम ही नारायण, जो हम किसी का संहार करें तो हम ही महेश। तो ब्रह्मा की स्तुति की, यानी अपने मन में ठान के जिद करके उन्होंने क्या करा, पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग वाली बात पर जाओ तो अगर आप नकारात्मक सोचो तो नकारात्मकता ही आपका सत्य बन जाती है, और आप सकारात्मक सोचो तो सकारात्मकता आपके सत्य बन जाती है। तो अपने आपका क्या सत्य बनाना चाहते हो ये आपके विचार पर निर्भर करेगा। आप कोई आप कहते हैं कि किसी ने कुछ अच्छा लिखा था कि मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, आंधियाँ यूं ही मेरे खिलाफ है। मतलब आप तो अंधेरे को ही दूर करना चाहते हो अपनी जोत लगा के, जोत जगा के, लेकिन क्या होता है बाकी की आंधियों को लगता है कि ये हमारा अस्तित्व मिटाने आ रहा है और वो बेवजह ही खिलाफ हो जाता है। तो ये उनकी सोच है। दिए का आंधियों से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं, दिए का तो जो भी है लेना देना अंधकार से। अगर कोई ये सोच ले कि उससे कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, दिए की प्रॉब्लम नहीं है। दिए का काम है रोशनी फैलाना, उजाला करना, अंधकार को मिथ्या को मिटाना, जागरूकता को लाना। तो यहाँ पर निशुंभ जो है, इन्होंने ब्रह्मा का तप किया और ब्रह्मा से वरदान मांगा, मैं किसी भी पुरुष से ना मरूं। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने भी महिला को कम आंका, महिला का अंकलन कम कर दिया। क्या कहा, महिला तो अबला होती है, भला हमारा क्या बिगाड़ सकती। जो उसको अबला समझो उसकी बला आ गई उसके सिर पे। हाँ? महिला को अबला समझने वाला महामूर्ख होता है, क्योंकि महिला ही सबको जन्म देती है। हाँ, पुरुष के आकाश से थोड़ी ना आता है, आता तो महिला की कोख से जन्म लेते हैं ना, बेटा हो या बेटी हो। उसको अबला समझते हो। अच्छी हंसी आती है सच्ची में। उसका सम्मान करोगे तो तुम्हें स्नेह देगी, और उसको अबला समझोगे तो समझो आपने अपने काल को खुद बुला लिया, और वो प्रकृति रूपा में आएगी, उसको पर्सनली कुछ करना नहीं पड़ता। यहाँ पर शुंभ और निशुंभ ने ब्रह्मा जी से तब करके वरदान ले लिया, क्या हम महिला के किसी भी पुरुष के हाथ से ना मरे, महिला बना हमारा क्या बिगाड़ लेगी। ठीक है, तथास्तु। जैसे ऐसा कहा तो उन्मत्त हो गए, वही हुआ। फिर से चढ़ाई की, फिर सबसे लड़ाई की कि राक्षस शांत तो रह नहीं सकते हैं, उनके दिमाग में फितूर चलते रहते हैं। कोई शांति से अपना काम करे तो उसमें डिस्टर्ब कैसे करे, विघ्न कैसे डाले, बस ये यही सोचते रहते हैं। और बेवजह आंधियों के जैसा डरते रहते हैं। बोलते दिया आ गया वो हमारी तकलीफ है। अरे भाई दिया आ गया तो वो रोशनी के लिए नुकसान देगा, तुम्हारे लिए थोड़ी दे रहा है, तुम्हें काहे का भय है। यहाँ पर ऐसा है कि इन्होंने भी इस तरीके से फिर जो है व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया सबके साथ। तो सभी देवता फिर गए, फिर भगवती को पुकारा, और पुकार के कहा माँ बराबर प्रकट हो जाओ, हमारी मदद करो। तो माँ भगवती प्रकट हो गई। माँ ने कहा ठीक है, वापस से वो एक सुंदर सा रूप बना के रही। और उन्होंने क्या करा, ये कहा कि जो यदि किसी को मेरा वरण करना है तो मेरा ऐसा प्रण है कि जो मुझसे युद्ध में जीतेगा मैं उसी के साथ जाऊंगी, उसी की बनूंगी, ऐसा मेरा निर्णय है। ऐसी एक कथा आती है, जो मुझे युद्ध में जीत ले।
अब इनका तो पहले से ही विचार था कि नारी अबला होती तो युद्ध में ले जीतना कौन सी बड़ी बात है, नारी को ही जीतना है। तो अपने राक्षसों को भेजा, अनेक राक्षसों को भेजा, धर्मलोचन को भेजा, इसको भेजा, जितनी भी उसके थे सबको भेजा। माँ भगवती ने, उसका संवाद है, माँ भगवती ने शिव को दूत बनाकर भेजा। यहाँ पर वो शिवदूती कहलाई ऐसा वर्णन आता है। शिव को दूत बना के भेजने का अर्थ है ज्ञान, शिव का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान को भेजा, ज्ञान दिया कि देखो बेटा ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन राक्षस को तो नहीं समझ आता, तो शिव को यानी ज्ञान को दूत बना के भेजा। यानी उनको बोला कि शिव जाओ और आप जाके उन्हें बोलो कि ऐसी ऐसी बात है। क्योंकि शिव जीवन में कभी किसी के दूत नहीं हुए। एक ही जगह ये वर्णन आता है कि शिव दूत बने किसके, भगवती के, ताकि शिव कभी किसी के दूत नहीं बनते, जब भगवती के दूत बने यहाँ पर शिवदूती कहलाए। और शिव जी ने वहाँ जाकर उनको समझाने का प्रयास किया और वो नहीं माना। तो बोले ठीक है फिर आप जाइए और लड़िए और उनको बल से अगर आप पा सकते हैं तो पा सकते हैं, वरना वो वैसे स्वेच्छा से तो नहीं आएंगी। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने राक्षस को भेजा, द्रुमलोचन को भेजा, उसका वध हो गया, और जो सुग्रीव को भेजा उसका वध हो गया, चंडमुंड को भेजा उसका वध हो गया, उसके एक भाई का भी वध हो गया। अब क्या करें? अब जो है उन्होंने किसको भेजा? रक्तबीज को। काम की चीज आ गई है रक्तबीज। रक्तबीज नाम का राक्षस आज भी हमारे यहाँ आसपास मिल जाता है, बहुत जल्दी मिलता है। रक्तबीज को भेजा और क्या करा? रक्तबीज को एक वरदान था, क्या कि अगर उसको चोट लगे और एक बूंद भी रक्त पृथ्वी पे लग गया तो उसके जैसे सैकड़ों रक्तबीज और पैदा हो जाएंगे। ये होता है कि किसी भी प्रकार से मैं अपना आक्रोश और प्रकोष्ठ दिखा कर किसी का हरण कर लूं, किसी का हनन कर लूं। कहने से न माने, ज्ञान से न माने, उसके राक्षसों को धूमलोचन इत्यादि को भेजा। उनके अर्थों में नहीं जाते क्योंकि एक एक के अर्थ में बहुत टाइम चला जाता है। ये कथा बहुत बाकी, 2 ही दिन बचे। अभी हम 5वें स्कंद पे ये हैं, 12 है टोटल। तो आज 5वां तो पूरा कर ले। 5वें स्कंद के ऑलमोस्ट हम अंत पे आ गए। तो उसके बाद में रक्तबीज को भेजा तो माँ भगवती के भीतर से कौशिकी उत्पन्न हुई और कौशिकी से काली, कौशिकी से काली उत्पन्न। एक माँ के लिए ये बहुत कष्टकारी होता है कि सृष्टि रूपा है, सृष्टि उनसे बनी और फिर उस सृष्टि में बना चाहे राक्षस, बेटा राक्षस बन जाए या देव बन जाए, माँ के लिए तो बच्चा ही रहता है। तो उसका मर्दन करना माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता है, नहीं कर पाती, उसको दूसरा रूप लेना पड़ता है। यहाँ पर उन्होंने काली का रूप लिया, रौद्र रूप लिया। इस सौम्यता से वो उसका वध नहीं कर सकती, उसको ठीक नहीं कर सकती। जब आसक्ति बहुत ज्यादा गहरी हो जाए, लोभ बहुत गहरा हो जाए और कहाँ हो जाए, गलत दिशा में हो जाए, इतना लोग भगवान से कर लो, भगवती से कर लो, भगवती श्रद्धा से ऐसे ही मिल जाएगी, लेकिन गलत दिशा में या धर्म के रूप में जब हो जाए तो भगवती को रौद्र रूप धारण करना पड़ता है, काली रूप धारण करना पड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने काली का रूप धारण किया और रक्तबीज को यह आशीर्वाद था कि एक बूंद गिरा तो 100,000 अनेकों ऐसे रक्तबीज हो जाएंगे। एक तो नाम से ही पता चलता है, रक्तबीज यानी रक्त यानी ब्लड, बीज यानी सीड, बीज यानी सीड। ब्लड के अंदर जो सीड है वो रक्तबीज है। ब्लड के अंदर कौन सा सीड हो सकता है? वो तो आपके डीएनए से पता चल सकता है। इन्हें वंशानुगत बीमारी, पिताजी को डायबिटीज थी तो बच्चे को हो गई, माताजी को थायराइड था तो बच्चे को हो गया। ये क्या है? वंशानुगत।
यानी रक्त के भीतर ही वो बीज है, रक्त बीज यानी वंशागुणित बीमारी, जिसको बाहर से लाके नहीं देना पड़ा, बाहर से नहीं आई है, वो आपके भीतर से ही है। और कैसे है? वंशागुणित है, अभी की नहीं है, परंपरा से आ गई, तभी तो ब्लड में है। तो जो वंशागुणित बीमारी एक क्या होती है कि ताया और चाचा में झगड़ा है, ताया और चाचा का झगड़ा है तो उनके बच्चे आपस में बात ना करें। क्यों? क्योंकि ताया और चाचा ने आपस में झगड़ा कर लिया, तो बच्चों को मना कर दिया जाता है, खबरदार ताया जी के यहाँ गया तो, खबरदार ताई जी के यहाँ गए थे, चाची जी के यहाँ गए थे। ये लो जी, पड़ गया बीज, अभी तक शुद्ध था, अब उस रक्त में बीज पड़ गया। अब वो अपने बच्चों को भी वही बोलते हैं, खबरदार वहां मत जाना, खबरदार वहां मत जाना। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी ने ऐसा बोला था। बच्चे बोलते हैं हमारे दादाजी ने ऐसा बोला था, और चला आ रहा है। कितनी ऐसी कथाएं कहानियां देखने को मिल जाती, कोई जमींदारों में, कोई कहाँ और कोई कहाँ। बचपन में ऐसा हमने सुना था, हमारे माताजी ने ऐसा कहा था, उनकी माताजी ने उनको कहा था, इसलिए अब ये ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या ऐसे रक्त बीज बना के अपने बच्चों में डाल देते हैं कि उसका और छोर ही नहीं मिलता है, फिर मिथ्या डाल देते हैं, मिथ्या, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। कहाँ लिखा है पता नहीं, मम्मी ने कहा था, उनको किसने कहा था? उनकी माताजी ने कहा था, उनको किसने कहा था? उनकी सासू जी ने कहा था, पर उसका और छोर कहीं नहीं है, उसका शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। तो एक अर्थ ये भी हुआ कि वहम रूपी परंपरा भी यहीं से आती है। अक्सर टोना टोटका के बारे में कथा आ जाती है, कहाँ से? बोले भला ने कहा था, मुझसे पूछो भाई कौन सी किताब में, पुस्तक में, किसी शास्त्र में देखा? नहीं, मुझे भला ने बताया था। अरे वो भला कहीं खत्म होता है क्या? कहीं नहीं खत्म होता है। वहम डाल देना किसी के भीतर, यानी उसके भीतर रक्त बीज डाल दिया, और वो चाह के भी बेचारा उससे बाहर बहुत मुश्किल है। बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो दिन खराब होगा, किसने कहा था? बिल्ली रास्ता काट जाएगी, उस समय भगवती के मंत्र का स्मरण कर लो, वैसे कोई बला होगी तो खत्म हो जाएगी। लिखा कहाँ था ये तो बता दो। कहीं पे सामुद्रिक ज्ञान आते हैं कि हाँ फड़कने का ये है, जैसे रामायण जी में आता है, दाएं अंग फड़कन लगे, बाएं अंग फड़कन लगे, तो वो शास्त्र में वर्णन आ रहा है इसका कि सीता जी के बाएं अंग फड़का है ना, महिलाओं का बायां अंग फड़के तो अच्छा है, दायां अंग पुरुषों के लिए अच्छा है, समझे वाली बात है। तो वो कहीं तो लिखा हुआ मिल रहा है, किसी रूप में तो मिल रहा है। कुछ चीजें तो ऐसी है जिसका कोई और छोड़ नहीं, बस किसी ने कह दिया और उस समय आप उस स्थिति में थे जब वो आपने उसको अपने मन में रोक लिया, बस वो रोक दिया, इस वजह से वो आपके भीतर में बीज की जैसे उतर गया, रक्त बीज बन गया। और ये रक्त बीज क्या होते हैं? एक बूंद धरती पे गिरता है तो अनेकों हो जाते हैं, एक को पता चलता है तो वो अनेकों को वो बला लगा देता है। आपको पता चला तो आप अपने बच्चे को बोलोगे, बच्चा अपने दोस्त को भी बोलेगा, वो 50 लोग उस चीज को बेवजह फॉलो करने लगेंगे। हाँ, जैसे अभी हमें वैसे भगवती क्षमा करे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सबको पता है भी चल रहा है, इसलिए कहने में कुछ दोष भी नहीं है। कुछ टीवी पे कुछ ऐसे कार्यक्रम आते कहते हैं जाओ समोसा चढ़ा दो कृपा हो जाएगी। अरे कौन सी पुस्तक में लिखा है बता तो दो हमको कि समोसा चढ़ाने से कृपा हो जाएगी। तो इतने ब्राह्मण जो है इतना कर्म करने वाले मूर्ख है क्या? ये लोग मूर्ख है क्या कि इतनी मेहनत करते हैं? ऐसी कृपा अगर मिल जानी थी तो फिर ये लोग मूर्ख है जो इतना काम करते, इतनी पढ़ाइयाँ करते हैं। आप लोग यहाँ 4-4, 5-5 घंटे बैठे हो आंगन में कथा में, इसको समझ रहे हो, सुन रहे हो, इसका रोपण अपने भीतर कर रहे हो संस्कारों का। तो इतना जो धर्म कर रहे हैं बाकी सब क्या वो ऐसे ही है?
मेरे मूर्ख हैं। खाली समोसा चढ़ा देने से कृपा मिल जाएगी? अभी कहाँ लिखा है बता दो। समोसा शब्द तो किसी शास्त्र में मुझे लगता नहीं ऐसे भी लिखा होगा, क्योंकि शास्त्र सारे पुराने हैं। कुछ भी अब उसने ऐसा करा तो उसको देख के 100 और लोग ऐसा करेंगे, 100 और लोग ऐसा करेंगे। ये जो है ये रक्त बीज है कि एक बूंद गिर जाए धरती पे तो 100 को पैदा कर देता है। एक को कुछ जरा सारे उसका समय ठीक था इसलिए उसका अच्छा हो गया। सब जाओ समोसा चढ़ाओ, वो मंदिर में भगवान बोलेंगे कि हटाओ भाई, कहाँ मुझे लड्डू का भोग लगता है। गणेश जी बोलेंगे ये समोसे लगा रखे, मीठे से नमकीन कर दिया सीधा। कुछ तो आधार, कुछ तो आधार। क्या सबकी श्रद्धा इतनी अंधी हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है? आप लोग इतने कमजोर हो गए कि अब जो आपको ऐसे घुमा दे वैसे आप घूम जाओगे क्या? कुछ तो सोचो, अपनी भी सोचो कि क्या ऐसा करने से वाकई कुछ होगा? तब ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र की रचना क्यों की, अगर ऐसा ही होना था? हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन हम एक सत्य को बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके हमने पहले ही कहा भगवती माफ करे, हमें किसी के पर्सनल उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक लॉजिकली कुछ तो सोचो, बुद्धि लड़ा के कि क्या ऐसा करने से ऐसा हो सकता है? तब कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए। समोसा तो कितना 5-10 रुपए का आता होगा शायद, है ना? तो 5-10 रुपए में पूरा संसार वाह वाह हो जाना चाहिए फिर तो। सबके चेहरे ऐसे चमकते दिखने चाहिए, सबके पास सब कुछ मिल गया, सब कुछ आ गया, तो दुख होना ही नहीं चाहिए। तो कर्मों की कोई गिनती नहीं है, धर्म की कोई गिनती नहीं, अधर्म की कोई गिनती नहीं, कर्मकांड की कोई गिनती नहीं है। संसार का इतना चक्र चल रहा है, उसकी कोई गिनती नहीं है। श्रद्धा होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, लेकिन सही चीज है। ऐसे जो बोल दे वो अंधश्रद्धा। उनसे पूछो आपको कहाँ से ये पता चला? बताए ना कि मुझे मेरे गुरु से पता चला, मुझे इस शास्त्र से पता चला। कुछ तो आधार दे, कुछ तो प्रामाणिकता दे। अगर वो प्रामाणिकता देते हैं तो ठीक है, वो प्रमाण है आपके पास, तो आपको लॉजिकली भी समझ में आता है कि हाँ ये प्रमाण है, ठीक है, तो वो रक्त बीज नहीं है, तो वो एक सही संस्कार है। और अगर ये प्रामाणिकता नहीं मिल पा रही है, इट मीन्स किसी ने अपने लाभ के लिए कोई चीज चला दी, वो चले जा रहा है। ऐसे रक्त बीजों से बचो। मैंने कहा था आसपास बहुत मिल जाते हैं, ऐसे रक्त बीजों से बचो। कोई भी कुछ भी बोल देता है, तो इतने कमजोर मत बनो कि जिसने जो बोल दिया उस पे आप घूम जाओ। एक को साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक के ऊपर विश्वास रख के एक की साधना करो तो सभी की साधना हो जाएगी। एक के कारण सबको आना पड़ेगा। भाई इनके भी तो अपने आपस में डिपार्टमेंट होते हैं कि देवी भागवत करते हैं तो हनुमान जी वैसे ही आ जाते हैं, गणेश जी वैसे ही आ जाते हैं, शिव जी वैसे ही आ जाते हैं। क्यों? जुड़े हुए हैं। हनुमान जी की ड्यूटी है सत्कारी का संकल्प होते से ही वहाँ पहुँचो। गणेश जी का स्मरण किया जाता है, सबसे पहले विघ्न दूर करो। शिव ज्ञान स्वरूप है, शिव और शक्ति दोनों साथ होते हैं। एक सेकंड में हो गए ना 4 साक्षी। अग्नि हो जाती है, अग्नि लग जाती है। पुष्प को लक्ष्मी, तत्काल लक्ष्मी बताया गया है, लक्ष्मी हो जाती है। क्या नहीं होता है, एक के साथ सब आ रहा है। कर क्या रहे हैं? सिर्फ एक भगवती का, हम देवी भागवत का कथा सुन रहे हैं। लेकिन एक कथा सुन रहे हैं, इतनी विभूतियां आ गई। और यहाँ तो और भी बढ़िया, इन्होंने विधि विधान से यहाँ पर मंडप भी बनाया, नवग्रह भी बिठाया, कलश भी बिठाया, लो और भी आ गया। कर किसको रहते? एक को। अभी भी चल क्या रहा है? एक ही। तो इनके अपने डिपार्टमेंट है, एक को साधो सब अपने आप सज जाएंगे। सबको साधने जाओगे तो एक भी हाथ में नहीं रहेगा आखिरी में। इसलिए एक पे भरोसा करो। एक ने अगर आपको कुछ बता दिया और विश्वास है तो 100% होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल मत करो।
10 जगह जाओगे तो भटक जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। एक बोलेगा ऐसा, एक बोलेगा वैसा, क्या करो, कहाँ कहाँ तक सुनते रहोगे, इसका और छोर नहीं है। फिर बैठोगे खुद शास्त्र पढ़ने, लेकिन जब तक गुरु नहीं होगा शास्त्र भी दिमाग में नहीं उतरेगा। वो स्टोरी बुक के जैसा पढ़ लोगे और रख दोगे, बोलोगे हमने पढ़ लिया। गहराई या इसकी गहरी बातें, गुप्त बातें सरलता से आपके दिमाग में तब आती जब आपके ऊपर गुरु की कृपा हो, जब आपने गुरु दीक्षा ले रखी है। गुरु दीक्षा के बिना अगर आप कुछ भी चीज़ करते हैं, अच्छी बात है, एक अच्छा कर्म है, करना चाहिए, लेकिन वो पचेगा तभी जब गुरु की कृपा है या गुरु की दीक्षा मिलेगी। और ये कैसे भी मिल जाती है, जरूरी नहीं कि आप बैठ के मंत्र लो तो ही हुई, दृष्टि से हो जाती है, स्वप्न से हो जाती है। इसकी बहुत प्रकार की विधाएं हैं दीक्षा करने की। स्पर्श से हो जाती है, इसलिए स्पर्श दोष है, स्पर्श से बचना चाहिए। स्पर्श करने से भी दीक्षा हो जाती है, इसलिए स्पर्श से बचना चाहिए। सबके पैर पड़ते रहोगे तो कहाँ से क्या अच्छा और क्या बुरा मिला, अंदर जाके सब खिचड़ी हो जाएगा और अजीर्ण हो जाएगा, अपच हो जाएगा, मतलब तकलीफ होगी। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है सबसे कठिन काम है, ये सबसे कठिन काम है। काली का रूप तामसी बताया गया। 2 कुल बताए गए 10 विद्या में, एक श्री कुल और एक काली कुल। हम लोग कभी कभी भजन में लेते हैं। श्री कुल यानी भगवती पराम्बा, जिसमें पीताम्बरा आती है, राजराजेश्वरी आती है, और इनमें सात्विक पूजा पाठ होती है। काली कुल में जो है महाकाली आती है, छिन्नमस्ता आती है, वो सारी देवियां उधर आती हैं। जो तामसिक है उन्हें देखो भी तो वो ऐसी है, छिन्नमस्ता कैसी है, अपनी ही गर्दन काट रही है और अंदर से 3 धारा निकल रही है, एक स्वयं अपना लहू पी रही है और 2 उनकी सखियों को मिला रही है। छिन्नमस्ता, ये छिन्नमस्ता। इसने अपना मस्तक छिंद करा और 3 लहू के वो निकले, एक से अपने मुख से खुद पी रही है और 2 अपनी सखियों को पिला रही है। और नीचे किस पे है, मुर्दा के ऊपर है, नीचे जो है मुर्दा है। कई बार वहाँ शिव दिखाते हैं, कहीं वहाँ पर ऐसी कोई आकृति दिखाते हैं। यानी ज्ञान जब मर जाए तब आप अपने ही मस्तक का छंदन करते हैं और उस लहू से पोषण करते हैं अपने आसपास के लोगों का और खुद का। ये छिन्नमस्ता है जीवन में, इसकी साधना वैसे बहुत कठिन है। श्री कुल में आती है हमारी षोडशी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी, जिनका ये मंदिर है। श्री विद्या ये श्री कुल में है। सौम्य, सौम्य। और काली कुल क्या है, तामसिक। यहाँ जो साधनाएं होती हैं वो सौम्य साधनाएं होती हैं, वहाँ जो होती हैं वो तामसिक या तांत्रिक साधनाएं होती हैं। तांत्रिक अर्थात तामसिक तांत्रिक। तंत्र तो सब जगह है, ये चल रहा है ये भी तंत्र है, ये शरीर भी तंत्र है। तो तंत्र से अर्थ गलत न ले, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, एक ढांचा चल रहा है। लोगों ने तंत्र से भी लोगों को डरा रखा है, भैया तंत्र का अर्थ गलत न ले। वैसे तो आप घर में भगवान की मूर्ति रखो, श्री यंत्र की फोटो रख लो और उसके ऊपर आप पूजा करो तो यही तंत्र हो गया। तो क्या आप तांत्रिक हो गए? इतना डरा रखा है, इतनी मिथ्या फैला रखी है कि एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ऐसा लगता है कि समझ में भी आ रहा है कि नहीं। निश्चित रूप से वो दूसरे तंत्र होते भी हैं, अघोर साधनाएं होती हैं, लेकिन वो इतना सहज नहीं है। मुर्दे पे बैठ के मुर्दे को खाना इतना सहज नहीं है। वो वैसी साधनाएं होती हैं, वो वैसा वाला तामसिक तंत्र है। बाकी तंत्र क्या नहीं है ये बता दो। तंत्र यंत्र मंत्र क्या नहीं है, शब्द मंत्र है। शब्दों का समूह जो है एक दिशा में एक ऊर्जा में ले जाए वो मंत्र है।
एक दिशा एक ऊर्जा में ले जाए। यानी आप राम बोल रहे हो तो वो राम की दिशा में और राम की ऊर्जा में ले जाएगा। अब कृष्ण कह रहे हो तो कृष्ण की दिशा और कृष्ण की ऊर्जा में ले जाएगा। तो शब्द का एक, वर्णों का एक समूह, शब्द भी नहीं, वर्णों का समूह मंत्र है। वर्णमालिका अ आ ई, इसके समूह, इसमें से कुछ चुने हुए शब्दों का समूह वो मंत्र है। और वो करने से आपको वो एक दिशा में ले जाता है। तो क्या आप मांत्रिक हो गए? फिर तो सभी मांत्रिक है, तो फिर दूसरे के पास क्यों जाते हो? सभी मंत्र बोलते हैं, कोई ना कोई मंत्र तो सभी बोलता है। राम तो बोल ही लेता है? अंधविश्वास में मत जाओ, कहने का अर्थ ये है। ये सब भी है, वो भी एक विज्ञान है, ये भी एक विज्ञान है। जैसे हमने राम जी का जब वर्णन आया था तो हमने राम का अर्थ समझा था, तो वो ऊर्जाएं उसमें, तो एक विज्ञान है। लेकिन उसमें आप डर के मत जाओ, श्रद्धा रखो लेकिन प्रामाणिक रखो। तो यहाँ पे भगवती का काली ने रक्त बीज का मर्दन किया, और रक्त बीज के मर्दन के बाद शुंभ निशुंभ का भी वध करती है। और यहाँ पर इस प्रकार से शुंभ निशुंभ का भी अंत हो जाता है। फिर देवता प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान को क्या बोलते हैं, भगवती को, मेरे तो आधार मैया के चरणारविंद, अम्बे के चरणारविंद, जगदम्बे के चरणारविंद, मेरे तो आधार जगदम्बा के चरणारविंद। अब भी गाओ। प्रार्थना करते हैं कि भगवान माँ पराम्बा आपके चरणारविंद हमारा जीवन का आधार है। आपके चरण, हमने तो पहले ही भजन गा लिया, चरण कमल है तेरे और हम भोरे निस दिन देते फेरे। तो बहुत सारे देवता बोलते हैं हमारा तो आपके चरणारविंद आधार है माँ भगवती, हमें ऐसी कृपा बनाए रखना।